कितना बड़ा संदेश है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस देश की संत परंपरा में संत रविदास जी एक महान संत हुए। सोशल रिफॉर्मर्स और धर्म के दिखावापन से अलग आप अपने इष्ट का स्मरण कर और उनके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। उनकी एक एक पद आप देखिए तो समाज के लिए एक संदेश है। यदि हमारे इन संत परंपरा के संतों की बात इस देश में चली आती तो कभी भी इस देश में उन्माद नफरत नहीं फैलता। इन्होंने समाज की पूरी श्रृंखला को एक करने का प्रयास किया। और भूलिए मत, कितना बड़ा संदेश है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हम मन को नहीं सुधार सके तो इस दिखावटीपन से कहीं धर्म और आस्था का प्रकट नहीं हो सकता है। जो आज सभी है उन्हीं को स्थापित करने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। धर्म व्यापार नहीं है, ये मनुष्य की आत्मा की पुकार है। और अपने हिसाब से अपने जो भी जिसको इष्ट मानता है उसके प्रति अपनी आस्था को रखे। यदि लाखों पाप करके गंगा स्नान से पाप से मुक्त हो सकते हो तो फिर ये पाप रुकेगा कैसे? कैसे रुकेगा? कहने का मतलब है कि हमारे इन्हीं संतों ने, संत रविदास, कबीर, इन लोगों ने बिल्कुल एक संदेश दिया कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी लोग अपने आस्था के मुताबिक इष्ट पर श्रद्धा रखें और पाप से बचें। धर्म दिखावटी नहीं है, न व्यापार की चीज़ है, जिसे आज स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक एक अंग टूटता जा रहा है हमारे समाज का, एक एक अंग टूटता चला जा रहा है। उन्होंने तो जीवन भर अपने रोजी रोटी का साधन जूता बना करके ही अपने परिवार का पोषण करते रहे। लेकिन उस समय के सबसे धार्मिक माने गए वो, क्योंकि उनकी आस्था मनुष्य में थी, उनकी आस्था दिखावटीपन में नहीं था। इसलिए हम लोग संत रविदास जी के प्रति आज अपनी श्रद्धा और उनके रास्ते पर चलने का प्रयास समाज में लोग करें। अपनी आस्था प्रकट करते हुए अपने लोगों को यही व्यवस्था मान करके चलने का लोग प्रयास करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी गडके साहब थे, कैसे तो उन्होंने लोगों में को शिक्षित किया जाए। जितने ही उनके पास सीमित साधन थे उसमें उन्होंने प्रयास किया था। और इस तरह से एक नहीं अनेक जो संत हुए, समाज सुधारक हुए, भारत के आस्था की नींव डालने वाले, उनके प्रति हम लोग अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।